आलोक जी, आप लोग भी सरकार में पार्टनर हैं। आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को कंडक्ट करना चाहिए, राहुल गांधी जी केंद्र सरकार को सुझाव दे रहे हैं और देश की आर्थिक राजधानी और सबसे कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रदेश है महाराष्ट्र, वहां पर स्थितियां बहुत उल्टी हैं और जिस तरीके से कोरोना के आंकड़े वहां बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, लॉकडाउन की धज्जियां उड़ती दिखाई दे रही हैं, मजदूरों ने आके वहां ऐलान कर दिया कि हमें खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है, हॉस्पिटल ठीक से संचालित नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि राहुल जी को थोड़ा महाराष्ट्र सरकार को भी संदेशा देना चाहिए था? उपेंद्र जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन एक राज्यवार इसका आकलन करना कोरोना का, तो जी। मुझे बहुत हास्यास्पद लगा कि राज्य में किस में कौन सी हालत खराब है। दिल्ली देश की राजधानी है, मोदी जी भी बैठे हैं, अमित शाह जी भी बैठे हैं, हम सारी कमियां गिनवाने लगो कि देश की राजधानी की महाराष्ट्र से बुरी हालत है, तो क्या कंपैरिजन करना ठीक होगा? नहीं, अभी अगर बीजेपी के कमियां हैं तो कमियां गिनानी चाहिए। और ऐसी स्थिति में अगर पूरा देश, पूरे राज्यों के मुख्यमंत्री अगर एक टीम बना के काम कर रहे हैं, तो अगर हम लोग कमियां नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? हम लोगों की तो जिम्मेदारी बन जाती है, अगर कमी हो तो बताएं। उपेंद्र जी, मैं वही कहना चाहूंगा, दिल्ली के आंकड़े अभी आपने पकड़े और दूसरे नंबर पर दिल्ली था, और दिल्ली देश की राजधानी है, और महाराष्ट्र की और दिल्ली की तुलना भी करना मैं उचित नहीं समझता। बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने भी कहा कि राजनीति नहीं करूंगा, और सारी राजनीति कर डाली। बीएमसी में 25 साल से खुद बैठे हैं शिवसेना के साथ, पिछले 5 वर्षों तक शिवसेना के साथ मिलकर सरकार चलाई है, तो ये कह रहे हैं वहां तो पुलिस राशन बांटती है, पूरे हिंदुस्तान में पुलिस मदद कर रही है, इसमें कहां पर प्रॉब्लम है? ये कह रहे हैं साहब वो 9,000 करोड़ का सेस का फंड पड़ा हुआ है, वो 9,000 करोड़ का सेस का फंड 2 ही महीने में इकट्ठा हुआ होगा, 3 महीने में, जब से सरकार बनी है। 5 साल में तो कहीं आया ही नहीं होगा। ये कह रहे हैं साहब हेल्पलाइन नहीं चल रही वहां पर। मैं कह रहा हूं अभी 4 बीजेपी शासित राज्यों में हेल्पलाइन पे अगर लगा लीजिए कौन कौन से राज्य हेल्पलाइन चल रही है और कौन सी नहीं चल रही है। ये कह रहे हैं साहब एक पैड बदलने में 12 घंटे लगे। अब मैं ये कहने लगूं कि बिहार में एक 3 वर्ष का बच्चा, उसको मरने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिली। समझता हूं राजनीति नहीं करनी चाहिए। आज का समय यह है कि आज 1,70,000 पीपीई चाइना से आए हैं, उनमें 50,000 डीआरडीओ रिजेक्ट कर दिए हैं। उसका क्या करेगी केंद्र सरकार? उसको चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है कि आज तमाम जो ऐसे मुद्दे हैं जिनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। आज मैं कहूं कि इंदौर का क्या हाल हो रहा है और आगरा का क्या हाल हो रहा है, और इंदौर में इतने लोग क्यों मर रहे हैं, वहां पर ना सरकार है, ना मंत्रिमंडल है, देना है ना देना है। मैं समझता हूँ राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज सकारात्मक होना चाहिए, टेस्टिंग की संख्या बढ़नी चाहिए, और किस तरह से बढ़ाई जाए उस पर होना चाहिए। टेस्ट किसी राज्य को नहीं, ऐसा नहीं कि राज्यों को ही पूरी तरह से जिम्मेदारी। कितनी टेस्ट किट पिछले 5 महीने में केंद्र सरकार ने खरीदी है, जरा उसका आंकड़ा हम दे। आज माननीय राहुल गांधी जी ने कहा कि अभी तक क्या हुआ मैं उस पर भी नहीं जाना था। मैं फिर आलोक कहना